नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और पेपर 3 है। तो पेपर 3 क्या है? जेंडर इन एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट। ओके, तो पेपर 3 है आपका जेंडर इन एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट। तो जो जेंडर इन एक्सटेंशन इन डेवलपमेंट है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। जेंडर एंड डेवलपमेंट क्या था, इसको स्किप कर देते हैं, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का हो जाता है। ठीक, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे वही है ये सेकेंड सेमेस्टर में। सिर्फ सॉरी बच्चों, थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ इसको इन एक्सटेंशन कर दिया गया है, प्रसार शिक्षा के तहत रख दिया गया है। ठीक, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप सब अगर फर्स्ट सेमेस्टर की, अगर किसी के पास जेंडर इन डेवलपमेंट की बुक है या सीरीज है, कोई भी रिसोर्सेस है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। फिलहाल सीरीज मार्केट में आ चुकी है, आप ले सकते हो। ठीक, और जो नहीं लेना चाहते हैं न लें, इसी से आप पढ़ेंगे तो आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि जितनी भी क्लासें चलेंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी और आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण होती ही हैं। ठीक, तो आज का टॉपिक मैंने रखा है, ऐसा कि आप देख पा रहे हैं, स्त्रियों के औपचारिक शिक्षा का महत्व। जी हाँ, स्त्रियों की जो औपचारिक शिक्षा होती है इसका महत्व क्या है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रोजाना की तरह जो पहली बार जुड़े हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, जल्दी से लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ें। आप सब इतने लोग देखते हो, लाइक बिल्कुल कम करते हो, ऐसा क्यों करते हो मुझे नहीं पता है, अब आप सबकी सोच आप जाने। फिलहाल लाइक करना चाहिए। जो चैनल पर जुड़े रहते हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपके पास मैसेज नहीं पहुंचता। जब कोई भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ आपके पास मैसेज नहीं पहुंचता। ठीक, आई एम सॉरी बच्चों। जब आपके पास मैसेज नहीं जाता तो आप कहते हो, कमेंट करते हो, मैम आपकी क्लास कब चलती है, कोई मैसेज आता नहीं है। क्योंकि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है आपकी क्लास ले लेते हैं। ठीक, ओके, तो लाइक शेयर कर दीजिए और जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपका प्रश्न आ चुका है। ठीक, प्रश्न कह रहा है, स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व बताइए। तो क्या है इसकी आवश्यकता और क्या है इसके महत्व, तो एक स्त्री के लिए औपचारिक शिक्षा का। तो अच्छा बताइए, सबसे पहले औपचारिक शिक्षा होती क्या है। ठीक, एक अनौपचारिक शिक्षा होती है, एक औपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा क्या है बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, कुछ ही शब्दों में लिखना। ठीक, इसी बहाने कुछ ना कुछ आप टाइप कर लिया करें, जिससे क्या होता है आपको रिमेंबर रहेगा पेपर टाइम कि मैंने निधि मैम के पास ये कमेंट किया था। ठीक, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट किया करें। ठीक, तो यहाँ पे पढ़ते हैं, देखते हैं। स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता में महत्व, आपका प्रश्न है, आंसर है आज से ही नहीं अपितु प्राचीन काल पहले ही से ही शिक्षा के महत्व को अंगीकृत किया जाता रहा है। नीति शतककार भृत्युहरि ने तो शिक्षा विहीन व्यक्ति को साक्षात पशु के समान कहा है। किसने? नीति शतककार हैं, जिसे हम भृत्युहरि जी कहते हैं, इनका नाम है। और ये शिक्षा विहीन व्यक्ति को कहे हैं कि साक्षात वो पशु के समान होता है। जिसके पास शिक्षा नहीं है वो एक पशु के समान है। ठीक, ये इन्होंने कहा था। ओके, फिर उसके बाद आते हैं, सत्य संगी कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विपांडहीन। ये इन्होंने संस्कृत में भृतृहरि जी ने कहा था। ठीक, स्त्री हो या पुरुष, बिना शिक्षा के उसका समग्र विकास नहीं हो पाएगा और ना ही वह एक संपूर्ण चरित्रवान बन सकेगा। ठीक, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। ठीक, अतः प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा अत्यावश्यक है। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है और एकांकी परिवारों का प्रचलन जोरों से हो रहा है। ऐसे में परिवार की भूमिका, शिक्षा में भूमिका कम हुई तो और औपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधनों का विद्यालय की ओर झुकाव बढ़ा है। ठीक, विद्यालय की ओर झुकाव मतलब जैसे कि अब पहले की अपेक्षा देखा जाए तो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाया जा रहा है, शिक्षित किया जा रहा है ना।
तो यही है औपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन, ठीक, जो आपका विद्यालय है। विद्यालय द्वारा जो किसी संस्था द्वारा शिक्षा ग्रहण की जाती है ये औपचारिक शिक्षा होती है। जो आप परिवार के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं वो अनौपचारिक होती है, याद कर लेना, ठीक। किसी ने नहीं टाइप किया, नहीं लिखा, तो जिन्होंने नहीं लिखा वो अपने आप को एक चाटा लगाएं, ठीक, क्योंकि पता ही नहीं था तो क्या लिखें। ओके। औपचारिक शिक्षा इस प्रकार वर्तमान में एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में व्याप्त हो गई। याद कर लेना, औपचारिक शिक्षा जो है वो विद्यालय किसी संस्था के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा है जो आपके परिवार के द्वारा मिलती है, ठीक, माता पिता और परिवार के द्वारा। भारत में प्रजातांत्रिक प्रणाली है और प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व का महत्व है। यह किसी भी आधार पर भेदभाव निषिद्ध है और सबको एक अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं के उपयोग की पूरी छूट है तथा इसकी प्राप्ति कराने के लिए हमारा संविधान कृत संकल्पित है, ठीक। संविधान में ये कहा गया है कि किसी के लिए भेदभाव, सभी के लिए विद्यालय शिक्षा अनिवार्य है, सब एक समान रूप से शिक्षा ग्रहण करें, है ना। ओके। तो संविधान की इन्हीं संकल्पनाओं की पूर्ति हेतु क्या किया जाता है तथा असमानता, पक्षपात और भेदभाव की खाई को पाटने के लिए 6 से 14 वर्ष के बालकों हेतु अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। जैसे प्राथमिक शिक्षा है ना आपकी 6 से 14 वर्ष तक की, ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कही गई है। जैसे कि कोई गरीब बच्चा है, गरीब फैमिली है, तब भी उनके भी बच्चे निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक। स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा में सुनिश्चित हेतु बालिका विद्यालयीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रयास केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक। स्त्रियों की अनौपचारिक शिक्षा की औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व निम्न है। पहला है पारिवारिक उत्तरदायित्व हेतु। ओके, जो पारिवारिक उत्तरदायित्व है इसके लिए इम्पोर्टेंस है स्त्रियों को औपचारिक शिक्षा दी जाए, ठीक। स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि शिक्षित स्त्री अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन भली प्रकार कर सकती हैं, ठीक। जो एक शिक्षित स्त्री रहेगी वह अपने घर का मैनेजमेंट भी देख सकती है, सारे कार्य व्यवस्था को क्या करेगी, सुचारू रूप से देख सकती है, सभी के पोषक खान पान का जिसमें आवश्यक तत्व की पूर्ति कितनी मात्रा में हो, ये सब जब एक स्त्री पढ़ी लिखी रहेगी तभी कर सकती है, ठीक। कहा भी गया है कि स्त्रियां यदि शिक्षित होंगी तो संपूर्ण परिवार शिक्षित होगा। कोई पुरुष शिक्षित होता है तो वह स्वयं ही शिक्षित होता है, यदि औपचारिक शिक्षा करती है तो वह निम्नांकित पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वाह सफलतापूर्वक करती है। एक जो स्त्री है अगर वो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करती हो तो आइए जानते हैं कौन कौन से पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, ठीक। तो ये याद रखना कि कहा गया है कि जो यदि एक स्त्री शिक्षित होगी तो उसका संपूर्ण परिवार शिक्षित होगा, और यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो सिर्फ पुरुष ही शिक्षित होता है। तो आइए जानते हैं अगर औपचारिक शिक्षा महिलाओं को दी जाती है तो उनके पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन किस तरह से सफलतापूर्वक होता है। पहला है बच्चों की शिक्षा। जी हाँ, प्राइमरी शिक्षा जब बच्चे छोटे होते हैं तो अगर स्त्री महिला घर की हैं वो शिक्षित हैं तो बच्चों को शिक्षा देती हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहती हैं, कुछ होता है तो उन्हें पता रहता है, सुरक्षा इत्यादि पर ध्यान देती हैं, पुत्र तथा पुत्री में भेदभाव भी नहीं करती हैं, संस्कार तथा संस्कृति का हस्तांतरण एवं विकास करती हैं, स्वस्थ मानसिक प्रवृत्ति का जन्म होता है, बच्चों के पालन पोषण की भली प्रकार समझ सुयोग्य भावी संतति का निर्माण। किसी ने कल कमेंट किया था मैम सेव 1 मिनट 5 हेडिंग थी SUO मोटो, ठीक, इसका मतलब पूछा था, है ना। तो इसका मतलब होता है जो स्वयं द्वारा एक्शन लेना, ठीक, स्वमोटो। जैसे महिलाएं आज इतनी शिक्षित हो चुकी हैं कि वो स्वयं किसी टॉपिक पर एक्शन ले सकती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, सेकंड आता है सामाजिक दृष्टि से। हमारे समाज में स्त्रियों से संबंधित अनेकों कुरीतियाँ
प्राचीन काल में चली आ रही हैं, जो निम्न प्रकार है। पहला है जौहर प्रथा, दूसरा है दहेज प्रथा, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, बाल विवाह, पुरुष प्रधानता और श्रेष्ठता, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या। ये इतनी जो प्रथाएं हैं सामाजिक दृष्टि से, ये कुप्रथाएं हैं, ये बहुत ही खतरनाक हैं, है ना, जिससे एक स्त्री के का जीवन बहुत ही कष्टदायक बना देती हैं। और ये सारी प्रथाएं, इसमें से कुछ प्रथाएं इम्पोर्टेंट हैं जिनके बारे में पढ़ना ही होगा। दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, कन्या भ्रूण हत्या है, ठीक, और सती प्रथा, ये आपके पेपर में आ सकता है, हम पढ़ाएंगे, ठीक। बंध समाज में स्त्रियों को प्रत्येक क्षण उपेक्षा का भाव सहन करना पड़ता है, परंतु शिक्षा के बिना सामाजिक कुरीतियों का कुचक्र चलता रहता है और इस कुचक्र को तोड़ने हेतु शिक्षा सबसे प्रभावी आत्मीकरण होता है, अभिकरण होता है। शिक्षित स्त्रियां अपने सामाजिक अधिकारों और स्थिति के प्रति सजग रहेंगी और इनकी प्राप्ति के लिए आवाज़ उठाएंगी, ठीक। और सामाजिक कुरीतियों को की समाप्ति में स्त्रियां औपचारिक शिक्षा की ओर कदम बढ़ाकर ही योगदान प्रदान कर सकेंगी, ठीक, जिससे क्या होगा, सामाजिक गतिशीलता और उन्नति का वातावरण सृजित होता है। नेक्स्ट आता है आर्थिक दृष्टि से। जी हाँ, आर्थिक दृष्टि से महिलाएं, अगर महिलाओं को औपचारिक शिक्षा दी जाती है तो आर्थिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि आर्थिक क्रियाकलापों में कुशलता के लिए स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा अत्यावश्यक होती है, क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से जब पैसा काउंट करना ही नहीं जानेंगी, है ना। इसके साथ ही साथ भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है, जहां आर्थिक विषय के केंद्र में सदैव पुरुष ही रहे हैं। औपचारिक शिक्षा की प्राप्ति के द्वारा स्त्रियां अपने आर्थिक अधिकारों से अवगत होंगी, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके परिणाम स्वरूप वे पुरुषों के मनमाने व्यवहार को सहन करने के लिए बाध्य नहीं होंगी और उसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकेंगी। इस प्रकार स्त्रियों को औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व आर्थिक हितों और गतिशीलता हेतु अत्यधिक है, ठीक। नेक्स्ट आता है राजनीतिक दृष्टि से। अच्छा बताइए, सबसे प्रथम महिला सदस्य कौन थी? सबसे पहली महिला सुल्तान बनी थी दिल्ली की, रजिया बेगम सुल्तान, ठीक। ये कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी और कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र इल्तुतमिश थे, है ना। फिलहाल रिमेंबर नो, बट आई होप यही होगा। और राजनैतिक दृष्टि से प्रजातांत्रिक वातावरण में जब तक महिलाएं सुनिश्चित नहीं होंगी तब तक वे अपने अधिकारों का उपयोग सावधानीपूर्वक नहीं कर पाएंगी, जिससे उनकी असमानता और स्वतंत्रता की बात बेईमानी ही सिद्ध हो जाएगी, ठीक। महिलाओं को राजनैतिक अधिकार प्राप्त हैं। एक महिला भी आज पॉलिटिकल लाइन में जाती हैं, वो भी नेतागिरी कर रही हैं ना, विधायक हैं, और इस समय तो राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ये कह सकते हैं राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाएं अगर औपचारिक रूप से पढ़ी लिखी रहेंगी तब जा सकती हैं, ठीक। इतना ही काफ़ी है आपके लिए। फिलहाल पढ़ देते हैं। बिना शिक्षा के वे उसका उपयोग अपने मानवता के हितों का संरक्षण हेतु नहीं कर पाएंगे। वर्तमान राजनीति में बहुबालियों, दल बदलुओं का दबदबा होने का एक कारण स्त्री अशिक्षा है, क्योंकि स्त्रियां अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी स्वेच्छा और बुद्धि से करने में समर्थ नहीं रहेंगी, तो महिलाएं राजनीतिक पदों पर अपनी भागीदारी और बराबरी का दर्जा भी शिक्षा के बिना प्राप्त नहीं कर सकती, ठीक। यदि ऐसा हो भी जाए तो वो किसी के हाथों की कठपुतली स्वरूप ही कार्य संपन्न करती हैं। इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण है। फिलहाल ऐसे देख लीजिए, गाँव में कोई प्रधान है और उनकी पत्नी ही प्रधानी जीती हैं, लेकिन वो उनका कार्य कौन कर रहा है? उनके पति कर रहे हैं, वो घर में चूल्हा चौका कर रही हैं, ऐसा देखा गया है ना। आप भी कमेंट करिए, आपके गांव में ऐसी कोई प्रधान है, महिला प्रधान है जो ज़्यादा एक्टिव हैं, गांव की सभी जानकारी रखती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नेतृत्व क्षमता के विकास हेतु पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों को नेतृत्व हेतु अनुपयुक्त माना जाता है। इस कार्य में महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ही कार्य करते हैं। स्त्रियों से संबंधित विषयों पर पढ़ाई, विवाह, नौकरी इत्यादि सभी घरेलू और बाह्य विषयों पर पुरुष की यह धारणा ही बन गई है कि वह श्रेष्ठ है तथा नेतृत्व की वागडोर प्रत्येक स्थल पर भूमिका में उसी को ही होनी चाहिए।
नॉर्मल भाषा में समझिए। नेतृत्व क्षमता मतलब कि कुछ ऐसे हैं टॉपिक हैं जिसको करने के लिए सिर्फ पुरुष को ही माना जाता है। ये एक धारणा बन चुकी है कि ये सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। ठीक, इस धारणा के परिणाम स्वरूप स्त्रियों में हीनता का भाव आ गया है और उन्होंने स्वेच्छा से पुरुषों के ऊपर नेतृत्व करने का दायित्व सौंप दिया है। ठीक, नेतृत्व मतलब निर्वहन करना, ठीक, उसे चलाना, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी स्थिति में ह्रास हो रहा है। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत समान गतिविधियाँ के आयोजन द्वारा स्त्रियों को नेतृत्व क्षमता का विकास हेतु तैयार किया जाता है। ऐसी स्त्रियों को चरित्र, व्यक्तित्व तथा कार्यों के से अवगत कराया जाता है जिन्होंने विविध क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान किया है। इस प्रकार नेतृत्व क्षमता के विकास हेतु स्त्रियां जो हैं शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व का अत्यधिक उपयोग करती हैं। ठीक, अगर उनको महिलाओं को शिक्षित किया जाता है तो वो बहुत ही अच्छे से किसी भी कार्य का नेतृत्व कर सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका प्रजातांत्रिक मूल्यों की सफलता। प्रजातांत्रिक मूल्यों की सफलता तभी है जब प्रजातांत्रिक मूल्यों, समानता, सहयोग, स्वतंत्रता तथा न्याय आदि के लिए उसके सभी नागरिक प्रशिक्षित हों। ठीक, और औपचारिक शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया गया है जिसमें महिलाएं अपने महत्व और प्रजातांत्रिक मूल्यों के निर्माण में दक्ष होती हैं। ठीक, प्रजातांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति सुनिश्चित महिलाएं जहां प्राप्त करना चाहती हैं, अपना अधिकार समझती हैं, तो दूसरी ओर उन्हें उनके दायित्वों से भी परिचित कराया जाता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के केंद्र में प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के, अतः यहाँ स्त्रियों का भी महत्व उतना ही है जितना पुरुषों का है। ठीक, इसी प्रकार प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना और सफलता में स्त्रियों का स्थान अति उच्च हुआ। ठीक, नेक्स्ट है व्यवसायिक कुशलता हेतु। स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा का प्रत्यक्ष संबंध उसकी व्यवसायिक कुशलता से भी है, क्योंकि स्त्रियां संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की आधी हैं। ठीक, जो संपूर्ण विश्व है इसकी जनसंख्या की आधी स्त्रियां हैं लगभग, और शिक्षा के अभाव में उनकी व्यवसायिक क्षमता और शक्तियों का उपयोग न होने से प्रगति वर्ष करोड़ रुपए की क्षति हो रही है तथा मानवीय संसाधनों की दृष्टि से देखा जाए तो स्त्रियों की क्षमता का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। ठीक, वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के दौर में कोई भी देश तभी उन्नति कर पाएगा जब वह उपलब्ध मानवीय संसाधनों का समुचित और सर्वोत्तम उपयोग करता हो। ठीक, और यह व्यावसायिक शिक्षा के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। आंकड़ों के अनुसार जिन देशों में स्त्रियों की व्यावसायिक क्षमताओं का उपयोग भली प्रकार किया जा रहा है वे अग्रणी हो रहे हैं। व्यावसायिक कुशलताओं के द्वारा स्त्रियां आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होकर अपने देश की पहचान विश्व फलक पर स्थापित करने में सहयोग करेंगी। अतः व्यावसायिक कुशलता हेतु स्त्रियों को औपचारिक शिक्षा अत्यावश्यक तथा महत्वपूर्ण है। क्योंकि विदेश में आप कमेंट करिएगा कि ऐसी कौन सी खिलाड़ी हैं जिन्होंने विदेश में भी अपना परचम लहराया है। महिला खिलाड़ी। ठीक, खोए हुए आत्मविश्वास की प्राप्ति तथा हीन मानसिकता के से बाहर निकलने हेतु वर्षों से पर्दे की आड़ में रहने के कारण भारतीय महिलाओं ने अपनी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक इत्यादि स्थिति से हाथ ही नहीं धोया है। अभी तो जो सबसे बड़ी चीज़ खोई है वह है आत्मविश्वास। ठीक, जो महिलाएं पर्दे में रहती हैं घर के अंदर, वो उनकी मानसिकता और आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है और वो कुछ करने में असमर्थ हो जाती हैं। यही आप समझ लीजिए खोए हुए आत्मविश्वास की प्राप्ति तथा हीन मानसिकता से बाहर आना। ये अगर एक शिक्षित महिला है, स्त्रियों को शिक्षित किया जाता है तो वो अपनी माँ के अनुसार नहीं हो सकती हैं। वो शिक्षित रहेंगी तो वो आगे चल के उनका आत्मविश्वास बना रहेगा, मानसिकता का शिकार नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय उन्नति तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अवबोधन। इसका मतलब है यह बात चिंतन करने योग्य है कि यदि हम उपलब्ध मानवीय श्रम का कुछ ही भाग प्रयुक्त करते हैं तो स्थिति इतनी आशाजनक है कि राष्ट्रीय उन्नति की यदि स्त्रियों को शिक्षा प्रदान की जाए तो उनकी क्षमताओं से राष्ट्रीय उन्नति की नई गाथा लिखी जा सकती है। स्त्रियों के स्वाभाविक रूप हैं मातृत्व, दया, प्रेम, सहयोग, त्याग आदि। ये स्त्रियों की क्या हैं? स्वाभाविक रूप होते हैं। ठीक, और नेक्स्ट है उत्तम स्वास्थ्य तथा शिक्षा हेतु।
जी हाँ, अगर महिलाओं को औपचारिक शिक्षा दी जाती है तो उत्तम स्वास्थ्य तथा शिक्षा हेतु एक प्रगढ़ महिला बनी रहेंगी। खान पान और साफ सफाई, गृह प्रबंधन, देख रेख, परिवार के सदस्यों की, ठीक, पालन पोषण, बच्चों का पालन पोषण, स्त्रियों, हाँ, जिनके ऊपर ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं, अगर वो औपचारिक रूप से पढ़ी लिखी रहेंगी तो इनका बहुत ही अच्छे से निर्वहन कर पाएंगे अपने कार्य का, ठीक। जबकि अशिक्षित रहेंगी तो उनमें उतना कार्य करने की क्षमता नहीं रहेगी जितना एक शिक्षित महिला में होती है। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से जाना, बहुत अच्छे से समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।